पुलिस है दिल्ली पुलिस है धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो कांग्रेस और भाजपा जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली जो पार्टी है, हमारी भाषा में उसको हम लोग सांपनाथ और नागनाथ कहते हैं। दोनों चोर मौसरे भाई हैं। जब इनकी सरकार रहती है तो भाजपा विरोध करती है, भाजपा की रहती है तो कांग्रेस विरोध करती है। नीट का जो पेपर लीक का मामला है, एक हत्या का मामला है। आज नरेंद्र मोदी को ऊपर केस होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर केस होना चाहिए कि उनकी सरकार में हमारे लोग, हमारे छात्र, हमारे बच्चे जो इस प्रकार से दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतर गए। 22 छात्र है, एक हमारे जगदलपुर की बेटी है, हमारी बहन, हमारी माता है, जिसकी जान आज गई है। क्या प्रशासन जानबूझकर ये सब रणनीति को बना रही है? धर्मेंद्र प्रधान अथू, आपको डूब के मर जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा, क्योंकि आज उसकी सरकार में हमारे छात्रों को निरंतर इस प्रकार का दर्दनाक पीड़ा और तकलीफ और इस प्रकार की हत्या का मामले सामने आ रहे हैं। और आप लोग लगातार ये जो है स्टूडेंट पेपर लीक का जो मामला अभी तक लगातार देखा जा रहा है और लगातार पूरा अगर जंतर मंतर से लेकर पूरे देश भर में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की गुंडागर्दी स्पष्ट और साफ नजर आई है। छात्रों को इतना दर्दनाक तरीके से मार पीट कर लाठी डंडे कील वाले लकड़ी के डंडों से मारा गया है कि आज उनकी स्थिति को आप देख सकते हैं। आज बीते दिनों पहले एक न्यूज़ में मैं देखा था कि वहाँ पे 4 छात्रों की जान गंभीर बताए जा रहे। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वही छात्रों के लिए लड़ाई लड़े। राहुल गांधी भी संसद भवन घेराव करने गए हुए थे। वो सब राजनीतिक एजेंडा है उनका, जबकि उन्हीं का प्रथम भूमिका होता है कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी, उनको सामने में आकर छात्रों के साथ रहकर सांसद भवन घेराव के लिए निकलना चाहिए था। लेकिन जब आंदोलन ने बड़ा रूप धारण किया, आप एक भी सांसद को वहाँ नहीं देखे होंगे। नमस्कार, मैं गुलशन और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क। इस वक्त मैं रायपुर के घड़ी चौक में हूँ, अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास। यहाँ पर देखो भीम आर्मी के कुछ लोग हैं जो है नीट पेपर के लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर से नीट पेपर लीक मामले का जो आंदोलन है पूरे देश भर में फैला, देश भर से सभी राज्यों में फैला और स्टूडेंट अभी भी सभी राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं नीट पेपर लीक के मामले पे। इसी प्रकार जो है भीम आर्मी भी जो है यहाँ पर आज प्रदर्शन के लिए आई हुई है। इनकी कुछ मांगे हैं, जो मांग को हम जानने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट समझ आता है भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी की सरकार है, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब लोग छात्रों की हत्या करने के लिए पेपर लीक को लगातार बार करते आ रहे हैं। स्पष्ट समझ आता है भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी की सरकार है, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब लोग छात्रों की हत्या करने के लिए पेपर लीक को लगातार बार करते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बीते महीने 28 तारीख से लगातार संघर्ष छात्रों का जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर में हमारे छात्र जो शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे, उनकी उक्त मांगे थी कि उच्च कमेटी बनाकर जो पेपर लीक के मामले थे उसको जांच कराया जाए और जो उचित दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए और पेपर लीक में जो छात्रों की जान गई है उसके ऊपर उक्त जांच कमेटी बैठाकर उसको जांच करवाई जाए। और धर्मेंद्र प्रधान जो है, जिसकी इस्तीफा की मांग को लेकर छात्र निरंतर संघर्ष कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर में 20 तारीख को आह्वान हुआ था कि वहाँ पे घेराव किया जाएगा, जिसमें संसद भवन में घेराव किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की गुंडागर्दी स्पष्ट और साफ नजर आई है। छात्रों को इतना दर्दनाक तरीके से मार पीट कर लाठी डंडे कील वाले लकड़ी के डंडों से मारा गया है कि आज उनकी स्थिति को आप देख सकते हैं। आज बीते दिनों पहले एक न्यूज़ में मैं देखा था कि वहाँ पे 4 छात्रों की जान गंभीर बताए जा रहे। क्या प्रशासन के लोग इतने लापरवाह हो चुके हैं? एक व्यक्ति की इस्तीफा के कारण हमारे लाखों छात्रों की जान आज जान पर बनाई है। क्या प्रशासन चाहती है छात्रों का भविष्य को खराब करे? और इसी प्रकार से हमेशा निरंतर जो कार्य कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं, जो धोखे में रखकर आज प्रशासन अपनी उक्त मांगों को दबाने के लिए आज यहाँ पे जुमलाबाजी कर रही है। क्या यही उनकी मानसिकता है? धर्मेंद्र प्रधान को शर्म से डूब मरना चाहिए, नरेंद्र मोदी को शर्म से डूब मरना चाहिए कि आज वो छात्रों की जान को एक रत्ती भर अपने मुट्ठी के बराबर समझकर आज उनको इतना बर्बरतापूर्वक, आप पीछे में देखिए 22 छात्र है, एक हमारे जगदलपुर की बेटी है, हमारी बहन, हमारी माता है, जिसकी जान आज गई है। क्या प्रशासन जानबूझकर ये सब रणनीति को बना रही है? धर्मेंद्र प्रधान अथू, आपको डूब के मर जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा, क्योंकि आज उसकी सरकार में हमारे छात्रों को निरंतर इस प्रकार का दर्दनाक पीड़ा और तकलीफ और इस प्रकार की हत्या का मामले सामने आ रहे हैं। नीट का जो पेपर लीक का मामला है, एक हत्या का मामला है। आज नरेंद्र मोदी को ऊपर केस होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर केस होना चाहिए कि उनकी सरकार में हमारे लोग, हमारे छात्र, हमारे बच्चे जो इस प्रकार से दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतर गए हैं। अभी जिस प्रकार से लास्ट टाइम कांग्रेस कार्यालय घेराव किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा,
यह जो मामला था स्टूडेंट पेपर लीक का मामला था, नीट पेपर लीक का मामला था, उसके बाद अब दो पार्टी आपस में भिड़ गई थी। क्या है ये जो कांग्रेस और भाजपा जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली जो पार्टी है, हमारी भाषा में उसको हम लोग सांपनाथ और नागनाथ कहते हैं। दोनों चोर मौसरे भाई हैं। जब इनकी सरकार रहती है तो भाजपा विरोध करती है, भाजपा की रहती है तो कांग्रेस विरोध करती है। लेकिन जो आम जनमानस है, जो भारत देश के लोकल निवासी हैं, उनके हितों के लिए, जो छात्रों के हितों के लिए किसी प्रकार का कोई सामने नहीं आता है। आप खुद देखे होंगे कि एक अकेला सांसद, 543 सांसदों में एक अकेला सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे बड़े भैया, उस सांसद भवन घेराव में अकेले मोर्चा संभालते हुए, लाठी चार्ज को भी संभालते हुए उन छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़े। और हमारे लिए हमारे एक ही नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी। अभी लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वही छात्रों के लिए लड़ाई लड़े, राहुल गांधी भी संसद भवन घेराव करने गए हुए थे। वो सब राजनीतिक एजेंडा है उनका, जबकि उन्हीं का प्रथम भूमिका होता है कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी, उनको सामने में आकर छात्रों के साथ रहकर सांसद भवन घेराव के लिए निकलना चाहिए था। लेकिन जब आंदोलन ने बड़ा रूप धारण किया, आप एक भी सांसद को वहाँ नहीं देखे होंगे। एक अकेला हमारा बड़ा भाई था चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने छात्रों के हितों के लिए मोर्चा संभाला और इस लड़ाई को लड़ा। और जब लाठी चार्ज हुआ, बर्बरतापूर्वक मारपीट किया गया, भाजपा के गुंडों को बगैर वर्दी के वहाँ भीड़ में भेजा गया, लाठी में किल लगा कर मारा पीटा गया छात्रों को, तब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संसद भवन के बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू के नीचे में भी बैठकर धरना प्रदर्शन में बैठे थे और छात्रों के हितों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जंतर मंतर के जो आंदोलन में जो है, नीट पेपर जो आंदोलन में है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इनेश कुमार भी गए हुए थे जी। वो भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं। उनकी एक बहन है, उनका एक वीडियो आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है उनकी कोई सूद नहीं ले रहा है इस स्टेप का। उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा से दोहरी मानसिकता रही है। आज आप देख सकते हैं साई की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, वो हमेशा से जुमलाबाजी करते आई है। उनको छात्रों का कुछ नहीं पड़ा है। अगर छात्रों का उनको पड़ा रहता, जगदलपुर की हमारी बेटी है जो गई हुई है, और जो आप बता रहे हैं वो जो 20 दिन लगभग बैठे थे, हाँ, तो वही बता रहा हूँ सर कि इसी प्रकार से दोहरी मानसिकता दर्शाकर सरकार अपनी जुमलाबाजी करते आई है। अगर उनको चिंता होता तो धर्मेंद्र प्रधान को मुख्यमंत्री के द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया रहता कि आप अपने पद से इस्तीफा दो। हमारे छत्तीसगढ़ से जो बेटी, भाई और माता बहनें जाकर वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, यही मांग उनको रखना चाहिए था। और उनकी दोहरी मानसिकता स्पष्ट समझ आ रही है कि उनको शासन प्रशासन की सत्ता प्यारी है और हमारे छात्रों की जान प्यारी नहीं है। देखिए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि देश भर से सभी जो युवा है, सभी जो स्टूडेंट हैं, सभी जो छात्र हैं, जंतर मंतर पर जाके अपनी बातें रख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को लेकर लगातार देश भर में आंदोलन बढ़ रहे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर रायपुर में भी भीम आर्मी के जो लोग हैं, यहाँ लोग भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। जय जोहार, जय हिंद।